नमिदूण सब सिद्धे झाड़ुत्तम खविद दीह संसारे। दस दस दो दो यजने दस दो अनुपेहणम वोच्छे। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमहु ताहि जाते भये अरहंता महान। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वो पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। पूज्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जय। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनिपुंग और श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय। हम सभी का परम सौभाग्य है कि 12 अनुपेक्षा ग्रंथ स्वाध्याय के अंतर्गत धर्म का वर्णन हमें सुनने को मिल रहा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 10 गाथाओं में 10 धर्मों का वर्णन, एक एक गाथा पर एक एक धर्म का वर्णन करते हुए बहुत अच्छा और सटीक वर्णन किया है। आज तीसरा आर्जव धर्म का प्रकरण है। गाथा क्रमांक 73 पर बहुत अच्छी एक गाथा लिखी है जो हमारे जीवन भर के लिए काम आने वाली है। ऐसी गाथा है जिसको आत्मसात करने के लिए, जिसको हृदय में उतारने के लिए हम अगर प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें, तो निश्चित रूप से हम सरलता की मूर्ति बन जाएंगे। जैसी सरलता की मूर्ति पूज्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी रहे होंगे, जैसी सरलता की मूर्ति पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज जी हैं, जैसी सरलता की मूर्ति पूज्य मुनिपुंग सुधा सागर जी हैं, वैसी ही मूर्ति हम बन जाएंगे यदि यह गाथा हमने समझ ली और अपने अंतरंग में उतारने का हमने प्रयास किया। विगत 2 दिन में हमने क्रोध और मान, इन 2 कषायों से अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ किया है। आज तीसरा दिन उत्तम आर्जव धर्म के रूप में हमारे सामने है। आज हमें कुछ विषयों पर विचार करना है। सबसे ऐसी कसाई जो छुपी हुई रहती है, हमेशा हमारे अंदर दिखाई नहीं देती है दूसरों को, मायाचारी। उस माया कषाय को दूर करने का प्रयास आर्जव धर्म के द्वारा हमें करना है। आर्जव धर्म की ये गाथा आपके सामने है और इसका हम उच्चारण भी करेंगे और एक एक शब्द से अर्थ करेंगे और फिर कुछ विषयों पर चर्चा होगी। मायाचारी क्या है, मायाचारी की परिभाषा क्या है, मायाचारी से बचने के क्या उपाय हैं, दूसरे हम पर छल करते हैं तो क्या है, हम दूसरों को छलते हैं तो क्या अंतर है, हम चालाक बने या चतुर बने या सीधे सच्चे भोले भाले बने, हम आर्जव धर्म की सरलता को कैसे प्राप्त करें, आर्जव धर्म क्या होता है, इन सब विषयों पर आज समझने का हम प्रयास करें। चलिए गाथा का उच्चारण करते हैं। मोत्तूण कुटिल भावम, मोत्तूण कुटिल भावम, ऋम्मल हृदयेण चरति जो समणो, ऋम्मल हृदयेण चरति जो समणो। अज्जव धम्मं तय्यो, अज्जव धम्मं तय्यो, तस्सदु संभवति नियमेण।
तस्सु संभवतीर्यमेण। बहुत सुंदर और बहुत अच्छी सरल गाथा है। लास्ट में लिखा है नीचे वाली लाइन में अज्जव धम्मम तय्यो, तय्यो तृतीय, तीसरे नंबर का, तय्यो तृतीय, धम्मो अज्जव धम्मम आर्जव धर्म, तीसरे नंबर का आर्जव धर्म, तस उसके, तस यानी उसके, उसके किसके, ऊपर वाली लाइन में जो बताया गया है उसके, संभवती संभवता है, होता है, संभव होता है। संभवती यह वर्तमान काल अनिपुरुष एकवचन का क्रिया रूप है। नियमेण नियम से, नियम पूर्वक, नियम से, निश्चित रूप से, उसके, तीसरा आर्जव धर्म संभवती होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। किसको होता है? मोतूर्ण कुटिल भावम निम्मल हृदय चरति, जो समणो, जो समणो, जो श्रमण, जो श्रमण ऐसे चरति आचरण करता है, जो श्रमण ऐसे आचरण करता है। चरति यह भी वर्तमान काल अनिपुरुष एकवचन का क्रिया रूप है। आप सभी बार बार सोचते होंगे कि ये क्या क्रिया रूप बताते रहते हैं। प्राकृत भाषा का प्रशिक्षण चल रहा है जिस YouTube चैनल पर आप हैं, उसमें सबसे शुरुआत में और उद्देश्य ही ये है कि प्राकृत को, प्राकृत ग्रंथों को एक एक शब्द से भाषा समझते हुए पढ़ा जाए, क्योंकि यही तो हम ठगाए जाते हैं। जब एक एक शब्द से अर्थ लोग नहीं लगाते हैं, सुनाने वाले, स्वाध्याय कराने वाले, प्रवचन करने वाले पंडित या विद्वान या मुनि महाराज जब एक एक शब्द से अर्थ नहीं करते हैं और अपनी मनमर्जी से अर्थ निकाल देते हैं, तो हम जिनवाणी की जगह जनवाणी प्राप्त कर लेते हैं, जिनवाणी की जगह मनवाणी को प्राप्त कर लेते हैं, छले जाते हैं। तो इससे बचने का प्रयास करना है, इसीलिए तो हमें मूल ग्रंथ पढ़ना है, मूल भाषा से पढ़ना है। तो यहाँ जो समणो चरति, जो श्रमण आचरण करता है, कैसा आचरण करता है, अब वो आचरण समझना है जो मुख्य बात है। क्या है वो आचरण? दो कंडीशंस हैं हमारे पास। मोतूर्ण कुटिल भावम, ये पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन है निम्मल हृदयेन चरति। मोतूर्ण कुटिल भावम, मोतूर्ण छोड़कर, मोतूर्ण यह है संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। मोतूर्ण छोड़कर, कुटिल भावम, कुटिल भाव, कुटिल भाव को छोड़कर, कुटिलता को छोड़कर, छल कपट को छोड़कर, मन में कुछ, वचन में कुछ, क्रिया में कुछ और, इसको छोड़कर, कथनी और करनी में जो अंतर है इसको छोड़कर क्या करें? निम्मल हृदय, निर्मल हृदय से चरति आचरण करता है। आचरण करता है, कैसे आचरण करता है? निर्मल हृदय से आचरण करता है। हमारा आचरण कैसा हो? निर्मल हृदय से आचरण हो। हमारा आचरण ऐसा नहीं हो कि हमारे मन में कुछ और है, हम किसी से प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं और मन में उसको ठगने का भाव है। हम अच्छे अच्छे से बोल रहे हैं और मन में भाव है कि वो हमारी गलत बात को भी सही मान जाए। ऐसा नहीं, निर्मल हृदय से, शुद्ध अंतःकरण से, साफ सुथरी भावनाओं के साथ जो आचरण किया जाता है, जो आचरण करता है, उसके, उस साधु के, उस श्रमण के उत्तम आर्जव धर्म होता है। ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी इस गाथा के द्वारा हमें समझा रहे हैं। कुटिलता को छोड़ना पड़ेगा, सीधे होना होगा। हम देखते हैं कि अगर हमें शीघ्र सफलता प्राप्त करनी है, तो कोई रेस है, किसी रेस में किसी को जीतना है, तो वो टेढ़ा मेढ़ा होकर दौड़ेगा तो वो सफल नहीं हो सकता।
वो जितना सीधा होकर दौड़ेगा, जितना सीधा होकर आगे बढ़ेगा, उतनी उसकी सफलता के चांसेस हैं। कोई भी व्यक्ति टेढ़ा मेढ़ा होकर मोक्ष नहीं जा सकता। एक बात एकदम लिख लीजिएगा, संसार में तो भटक सकता है लेकिन कल्याण नहीं कर सकता। कल्याण करने के लिए छल कपट मायाचारी छोड़नी ही पड़ेगी। आचार्यों ने, आचार्य उमा स्वामी ने तत्पार सूत्र ग्रंथराज में एक सूत्र दिया है, निःशल्यो व्रति। निःशल्यो व्रति, जो व्रति होता है वो निःशल्यो, शल्य से रहित होता है। 3 प्रकार की शल्य हैं। शल्य 3 प्रकार की होती हैं, माया शल्य, मिथ्या शल्य और निदान शल्य। माया शल्य, मायाचारी पूर्वक व्रतों का आचरण करना। मैं व्रतों का आचरण तो करता हूं, लेकिन कैसे? मन में है इन व्रतों का आचरण कर लो, लोग हमसे प्रभावित हो जाएंगे और इसके बाद इनको लूट कर हम भाग जाएंगे। कोई चोर या डाकू, पहले ये होता था, जो चोर और डाकू होते थे वो साधु का वेश बनाकर हमारे नगर में आते थे। साधु का वेश बना के आते थे, कुछ भी रूप धारण करके, दाढ़ी बढ़ा ली, गेरुए रंग के वस्त्र पहन लिए, सफेद वस्त्र पहन लिए, कुछ भी वस्त्र पहन के, कुछ भी करके। आज भी कई ठग ऐसे हैं जो इस टाइप के वेश को धारण कर लेते हैं और फिर ठगने का कार्य करते हैं। तो वो आचरण तो बहुत अच्छा करते, ऐसा लगता कि ये तो वास्तव में सच्चे साधु हैं, लेकिन जब उन पर लोग भरोसा कर लेते और उनका तो काम था ठगना, तो वो लोग उनका भरोसा करते हैं और रात्रि में उनके घर में चोरियां होती थी। तो इस टाइप से ऐसा नहीं, मतलब हमारे अंदर अगर हम व्रती हैं और मायाचारी पूर्वक व्रत को पालन कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है, मोक्ष तो असंभव है। क्यों? क्योंकि मायाचारी हम किससे कर रहे हैं? आपको क्या लगता है हम किसको ठग रहे हैं? हम स्वयं को ठग रहे हैं। हम स्वयं को ठग रहे हैं। स्वयं हम अपनी आत्म कल्याण के लिए व्रती बने। आप स्वाध्याय कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? आत्म कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए, स्वयं के हित के लिए। मैं ये बात तो बहुत अच्छी मान रहा हूं कि आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं। अगर आप मेरे सामने बैठकर प्रवचन सुन रहे होते तो मुझे ये संशय था कि आप आत्म कल्याण के लिए बैठे हैं या दिखावे के लिए। क्योंकि कई लोग, अरे वो नहीं आए, वो नहीं आए, वो नहीं आए, अब इस दिखावे के चक्कर में प्रवचन हो रहे हैं तो बैठना पड़ेगा, दिखावे के चक्कर में धार्मिक क्रियाओं में आगे बढ़ना पड़ेगा। भैया हम तो यहाँ के अध्यक्ष हैं, यहाँ के मंत्री हैं, और अध्यक्ष मंत्री होकर, समाज के नेता होकर भी अगर हम मंदिर में ज़्यादा समय नहीं रहेंगे, अन्य धार्मिक क्रियाओं में नहीं दिखाई देंगे तो लोग क्या समझेंगे? तो इस दिखावे के चक्कर में वो कार्य करते रहते हैं। कुछ व्रती भी ऐसे ही होते हैं कि अब क्या करें, अब हमने ऐसा व्रत ले लिया है तो हमें ये करना ही पड़ेगा। तो ये जो धारणाएं हैं सभी लोगों के अंदर नहीं होती हैं, लेकिन जिन लोगों के अंदर होती हैं वो स्वयं को ही ठग रहे हैं। एक बात तो ये निश्चित मानकर हमें चलना चाहिए कि धर्म किसी दूसरे के लिए हमें नहीं करना, स्वयं के लिए करना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप YouTube पर जो ग्रंथ स्वाध्याय कर रहे हैं या प्राकृत भाषा को सीख रहे हैं, ये आप स्वयं के लिए सीख रहे हैं। मैंने आपको जबरदस्ती नहीं की, मैं आपको देखता भी नहीं हूं कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। ये प्रवचन चालू करके ऐसा तो नहीं कि आप भाग गए, जैसे टीवी चालू कर दी, पारस चैनल या जिनवाणी चैनल चालू है, महाराज जी के प्रवचन चल रहे हैं और हमारे 17 काम होते रहते हैं। कहीं ऐसा तो आप यहाँ पर नहीं कर रहे हैं? वैसे तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यदि ऐसा कर रहे हैं तो यह छल है। धार्मिक क्रिया करते समय कोई छल हमें नहीं करना। अगर एक ये बात ही हमारे अंदर आ जाए तो हमारी जो दिशा गलत जा रही है वो सही हो जाएगी। किसी भी छल से, किसी भी दिखावे में, कुछ में भी धार्मिक क्रिया करना है मुझे मेरे लिए स्वयं के,
स्वाध्याय करना है मुझे मेरे लिए, खुद के लिए करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, किसी को बताने के लिए नहीं करना, किसी को समझाने के लिए नहीं करना, कुछ नहीं करना। मुझे अच्छा बनना है, मुझे अपना कल्याण करना है, इस दृष्टि से ही मुझे धर्माचरण करना है। देखिए, लौकिक क्षेत्र की मायाचारी और धार्मिक क्षेत्र की मायाचारी। हमारे सांगानेर में जब हम पढ़ते थे तो एक ब्रह्मचारी भैया थे, वो कहते थे कि धर्म क्षेत्र में जो मायाचारी करेगा वो काले मुंह का बंदर बनेगा, और लौकिक क्षेत्र में दुकान वगैरह में जो मायाचारी करता है, सांसारिक गतिविधियों में जो मायाचारी करता है, वो लाल मुंह का बंदर बनेगा। तो अब बताओ किसको काले मुंह का बंदर बनना है, किसको लाल मुंह का बंदर बनना है? आप बताइएगा कमेंट्स में लिखकर कि लाल मुंह का बंदर बनना है या काले मुंह का बंदर बनना है। भैया हमें तो बंदर ही नहीं बनना है, ना हमें धार्मिक क्षेत्र में मायाचारी करनी है, ना हमें सांसारिक क्षेत्र में मायाचारी करनी है। सांसारिक क्षेत्र में भले हम थोड़ी बहुत मायाचारी कर लें, चल जाएगा, क्यों? संसार में तो भटक ही रहे हैं। लेकिन अगर धार्मिक क्षेत्र में हम मायाचारी करते हैं तो हमारा कल्याण होना असंभव है, ये एकदम तय है। अगर हमने धार्मिक क्षेत्र में, धर्म क्यों है? स्वयं के लिए, और स्वयं के लिए ही हम छल कपट करेंगे, स्वयं का ही हम बुरा कर रहे हैं, ये हमें समझना चाहिए। मायाचारी हम सोचते हैं कि हम छुपा लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कितना भी कोशिश की जाए वो मायाचारी छुपती नहीं है। इसके लिए एक उदाहरण दिया गया है, जैसे अग्नि की एक चिंगारी, उस चिंगारी को हम घास से दबा रहे हैं जिससे वो दिखे नहीं, तो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। वो चिंगारी अपने आप घास को जलाती हुई अग्नि के रूप में सामने आ जाएगी। कोई भी थोड़ा बहुत हम छल कपट करेंगे, वो अपने आप सामने आ जाएगा। बहुत सारी आपने इसमें कथाएं सुनी होंगी, मुझे भी बहुत सारी याद आ रही हैं, लेकिन यहाँ वीडियो में हमें टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है। एक बार एक महात्मा थे, महात्मा थे मतलब ढोंगी महात्मा थे, उनका काम तो लोगों को लूटना था। उन्होंने एक अच्छे तगड़े धनवान सेठ के पुत्र को अपना शिष्य बनाया, और फिर जब वो बहुत अच्छा शिष्य बन गया, आना जाना चालू हो गया, बहुत समय तक बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया, तो उन्होंने उसके हाथ में और उसके शरीर में जितने आभूषण थे उस पर लालच आई, उन्होंने वो सारे आभूषण उतार लिए और उसको मारकर पानी में फेंक दिया। पानी में थोड़े से बुलबुले उठे, बात शांत हो गई, किसी को कुछ पता नहीं चला कि सेठ जी का लड़का कहाँ गया। सेठ जी का लड़का है, किसी ने किडनैप कर लिया होगा, बहुत दुश्मन होते हैं उनके तो, और सालों बीत गए, कुछ पता नहीं चला। अब यहाँ पर एक सीबीआई का ऑफिसर आया, उसने सोचा कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो उसको ऐसा लगा, उसने पूरी पड़ताल की, कहाँ जाता था, क्या करता था, तो एक ही जगह जाता था, वहाँ उन महात्मा के पास जाता था, वो भी महात्मा के पास आने लग गया और उनका शिष्य बन गया, बहुत अच्छा शिष्य बन गया, बहुत पैर दबाता था, खुश कर दिया उसने अपने गुरु जी को। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि वो जो महात्मा थे वो पानी में बुलबुले उठ रहे थे, उन बुलबुलों को देख देख कर हंस रहे थे, बुलबुलों को देख देख कर हंस रहे थे। तो शिष्य ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही, क्या करें, ऐसे ही, कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं कुछ तो है, आपको पानी में देख के क्यों हंस रहे हैं? अरे एक मेरा शिष्य था, वो कहता था कि ये बुलबुले रहस्य बता देंगे, लेकिन 5 साल हो गए अभी तक तो कोई रहस्य खुला नहीं। तो उसे शक हो गया कि शायद सेठ जी के लड़के को इन्होंने मारा और पानी में डाल दिया। तो उसने उस तालाब की जो भी था उसकी चेकिंग करवाई, उसमें से जो भी सबूत मिलने थे वो मिल गए और फिर उस महात्मा को पकड़ लिया गया। ये जो मायाचारी है ये हम स्वयं ही प्रकट कर देते हैं। एक बहुत अच्छा प्रसंग याद आ रहा है, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इतनी मायाचारी भरी हुई है ना
दिमाग में भी, अपने स्वयं के दिमाग में भी, और उसके प्रसंग भी इतने मजेदार होते हैं कि हंसी आती है, स्वयं पे आ जाए तो मजा आ जाए। एक राजा थे, वो जंगल में जा रहे थे, भटक गए, उनकी सेना जो उनके साथ थी वो अलग हो गई, वो अलग हो गए। इनको बहुत भूख लग रही थी, इन्होंने चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं मिला, कहीं पेड़ में कोई फल भी नहीं दिखा। नीचे देखा कि एक बेर पड़ा हुआ है, बेर, छोटा सा बेर। और वो बेर, पहले तो बेर अभक्ष्य है, राजा जैन थे, बेर अभक्ष्य है, बेर नहीं खाना चाहिए। तो फिर उन्होंने चारों तरफ देखा, मायाचारी हम कैसे करते हैं, चारों तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा, नहीं देख रहा, तो चलो बेर उठा लेते हैं। वो बेर भी गंदगी में पड़ा था, मतलब गोबर में पड़ा हुआ था। तो फिर मन में हुआ यार गोबर में पड़ा हुआ कैसे उठाएं, लेकिन कोई देख नहीं रहा, इसलिए उन्होंने धीरे से वो बेर उठा लिया और फिर अपने कपड़े से साफ किया और खा लिया। चारों तरफ देखा, कोई नहीं देखा, ठीक है। मायाचारी हम कैसे करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं, प्लानिंग के साथ, पूरा देख के, सोच समझ के। क्रोध अचानक आ जाता है, मान, घमंड झलकता है, दिखता है। घमंडी कौन है, दिख जाता है। लेकिन मायाचारी हम छुपाते हैं, मायाचारी प्रकट नहीं होने देते हैं। मायाचारी वह है, वह क्रिया मायाचारी है जो बुरी है, जिसको हम छुपा कर करना चाहते हैं, जिसको हम सबके सामने उजागर नहीं करना चाहते। हमारे वो सारे दोष जो हम दूसरों को नहीं बताना चाहते, वो सब तो मायाचारी है। तो राजा तो चुपचाप आ गए, फिर सेना मिल गई, दरबार में पहुंच गए, सब ठीक ठाक हो गया, काम खत्म। मन में लेकिन शल्य तो रहती है, कोई छल कपट हम करते हैं तो वो दूसरा देखे नहीं देखे, लेकिन हमारे दिमाग में रहती है। तो वो थोड़े दिन तक तो यही सोचते रहे, किसी ने देखा तो नहीं, देखा तो नहीं, लेकिन फिर कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ दिन बीत गए और अपने दरबार में बैठे हैं, एक नर्तकी आई, एक नृत्यांगना आई और उसका डांस चल रहा था। पहले के जमाने में टीवी तो होती नहीं थी, यूट्यूब भी नहीं रहता था, तो राजा लोगों की एंटरटेनमेंट कैसे हो, तो ये सब कलाएं, नृत्य वगैरह ये सब उनके दरबार में समय समय पर आयोजित होते थे। एक नृत्यांगना आई और वो नृत्य कर रही थी। नृत्य करते करते उसने मतलब गाना भी गा रही थी और डांस भी कर रही थी। गाना वो गा रही थी, ललन की बत्तियां बताए दूंगी, क्या, ललन की बत्तियां बताए दूंगी, ऐसा करके वो डांस कर रही थी, बहुत अच्छे से डांस कर रही थी। राजा के मन में तो कुछ और बात थी, ललन की बत्तियां बताए दूंगी, प्रिय की बात बता दूंगी, क्या बात बता देगी। और वो सोच सोच के उन्हें लगा कि इस लड़की ने मुझे जंगल में बेर खाते हुए देख लिया है। उन्होंने झट से अपने गले से हार निकाला, दे दिया, ब्लैकमेल मत करो, ले लो हार और चुप रहो। तो वो नृत्यांगना को हार मिला और खुश हो गई, और जोर जोर से डांस करने लगी और जोर जोर से गाने लगी, ललन की बत्तियां बताए दूंगी, ललन की बत्तियां बताए दूंगी। राजा को थोड़ा गुस्सा आया, हार से नहीं मान रही है। उन्होंने अपना कड़ा निकाला सोने का, वो दे दिया। नृत्यकी और ज्यादा खुश हो गई कि आज तो राजा बड़े प्रसन्न हैं हम पर। वो और जोर जोर से, ललन की बत्तियां बताए दूंगी, ललन की बत्तियां बताए दूंगी। राजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हुआ, क्या बता दोगी, यही बताओगी ना कि मैंने गंदगी में पड़ा हुआ बेर खाया था। मायाचारी व्यक्ति अपनी पोल खुद ही खोल देता है। मायाचारी वो काठ की हांडी है, लकड़ी का बर्तन है, जिसको हम गैस पर, चूल्हे पर एक ही बार रख सकते हैं, दूसरी बार नहीं रख सकते, क्योंकि वो जल के नष्ट हो जाएगा। हम किसी को छलेंगे, किसी के साथ मायाचारी करेंगे तो वो एक बार ही कर सकते हैं, दूसरी बार में तो वो समझ जाएगा। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि मायाचारी ना करें। हमारे ऊपर कोई छल करता है, हमसे कोई मायाचारी करता है, हमें कोई ठग लेता है, ये इतना बुरा नहीं है।
आचार्य श्री कहते हैं, आचार्य विद्यासागर महाराज जी कहते हैं कि ठगा जाना बुरा नहीं है, ठगना बुरा है। ठगना बुरा है, ठगा जाना बुरा नहीं है। हम किसी के द्वारा ठगाए जाते हैं तो हमें क्या नुकसान होगा? 100 रुपए की चीज किसी ने 200 में दी, हम 100 रुपए ठगाए गए, क्या नुकसान हुआ? 100 रुपए का ही नुकसान हुआ, और क्या हुआ? कोई बात नहीं। लेकिन हमने किसी को ठग लिया, इससे क्या होगा? जीवन भर हमारे अंदर वो शल्य बनी रहेगी कि मैंने उसे ठगा है, कहीं इस बात का पता ना चल जाए, कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए, बहुत सारी बातें। और जब अंत आता है तो मरण के समय में ये सब बातें हमारे दिमाग में घूमती हैं कि हमने ऐसा गलत किया, ये गलत किया, ये मायाचारी की, ये छल कपट किया, वो सब हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए। एक पौराणिक कथा आती है जिसमें नेमिनाथ भगवान के वैराग्य की कथा है। कहा यह जाता है कि जो उनके चचेरे भाई थे वो अपने साम्राज्य, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ संप्रदायवादी उनके बारे में कुछ अलग सोचते हैं, तो उनके जो चचेरे भाई थे जो नारायण भी थे, उन्होंने उनके साथ छल किया। उन्होंने देखा कि ये तो बहुत बलशाली है, तीर्थंकर हैं, बलशाली हैं, और मेरा जो 3 खंड का राज्य है वो हो सकता है, इनकी इच्छा हुई तो एक बार में वो मुझसे छीन लेंगे। क्या करें? कुछ ऐसा प्रपंच रचो जिससे इनको वैराग्य हो जाए और ये दीक्षा ले लें। नेमिनाथ भगवान को ठगा गया। ठगने से क्या हुआ? जिसने ठगा उसकी दुर्गति वो तो आपको पता है, लेकिन नेमिनाथ भगवान का तो कल्याण हो गया। नेमिनाथ भगवान ने तो वैराग्य हुआ, दीक्षा ले ली, उनका कल्याण हो गया। तो ठगाया जाना बुरा नहीं है, ठगना बुरा है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, अगर गलती से हम मायाचारी किसी के प्रति कर देते हैं तो हमें उसको बता देना चाहिए, हमें उसको साफ करने का प्रयास करना चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो मन वचन काय है वो साफ सुथरा रहे, जैसा मन वैसा वचन वैसी काय। मन में भी अच्छा सोचें, वचन भी अच्छे बोलें और शरीर से क्रिया भी अच्छी करें। किसी के भी बारे में मन में हम बुरा विचार ना करें। धार्मिक क्रियाएं विशेष रूप से अपनी इच्छा पूर्वक, अपनी मन की शुद्धि पूर्वक, बिना छल कपट दिखावे के हमें करना चाहिए। अगर एक बात हम ये समझ जाएं कि धार्मिक क्रिया हमें दिखावे से रहित करनी है, दिखावा नहीं करना है। लोग तो आत्म ध्यान करने का दिखावा करते हैं, बहुत बड़ी विडंबना है ये। आज थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है मेरा, थोड़ा सा सिर दर्द है, और उस सिर दर्द के कारण मैं कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहा हूं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं भाई, इस शरीर के कारण हम आत्मा में केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं। शरीर के माध्यम से होना चाहिए, शरीर में थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है तो हम केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भारी भरकम परिग्रह को लादे हुए हैं और फिर भी ये कहते हैं कि मैं तो शुद्ध आत्मा के दर्शन कर रहा हूं, आंख बंद कर रहे हैं। ओ, ये क्या है? ऐसा छल कपट करके हम कौन सा धर्म कर रहे हैं? हम दूसरों को ठग रहे हैं, हम स्वयं को ठग रहे हैं। आत्मा के कोई दर्शन नहीं होते। नॉर्मल मेरी आत्मा जैसी है, मुझे मेरी वैसी ही आत्मा का अनुभव होता है। मैं क्रोध करता हूं तो मुझे क्रोध का अनुभव होता है, मैं धर्म करता हूं मुझे धर्म का अनुभव होता है, मैं अच्छा कार्य करता हूं मुझे अच्छे कार्य का अनुभव होता है। मेरी आत्मा जब शुद्ध होगी तो मुझे शुद्ध का अनुभव होगा। मेरी आत्मा जब कर्मों से बंधी हुई है, अशुद्ध है, तो मुझे अशुद्ध आत्मा का अनुभव होगा। अब अशुद्ध अवस्था में रहने वाली इस आत्मा को मैं शुद्ध आत्मा के रूप में अनुभव कैसे कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये 100% छल है स्वयं के साथ। आचार्य कुंकुन स्वामी, इतनी गाथाएं आपने पढ़ी हैं, आचार्य कुंकुन स्वामी स्पष्ट कहते हैं कि शुद्ध आत्मा की भावना करो। ऐसी भावना करो कि हम कर्मों से मुक्त हैं, भावना करो, ऐसा चिंतन करो, ना कि अनुभव करो। और कुछ लोग बैठ जाते हैं शुद्ध आत्मा का चिंतन करने के लिए कि मैं तो अनुभव करो कि आत्मा ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। कैसे अनुभव कर लें?
हमें क्यों आप छल कपट सिखा रहे हैं? हमें क्यों धर्म के नाम पर आप धोखा दे रहे हैं? ऐसे धोखेबाजों से हमें बच के रहना चाहिए। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि अनुभव करो कि तुम राजा हो। अच्छा लगता है जब कोई कहता है अनुभव करो कि तुम सिद्ध हो। लेकिन जब हम हैं नहीं तो ये छल कपट क्यों करें? भावना भा सकते हैं, इच्छा जाहिर कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं कि मुझे राजा बनना है, मुझे सिद्ध बनना है। भावना भा सकते हैं कि हम खुश हो जाएं, हम प्रसन्न हो जाएं, हम ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। लेकिन दुख में डूबा हुआ व्यक्ति कैसे अनुभव करे कि मैं प्रसन्न हूं? जिसका हाथ जल रहा है वो कैसे अनुभव करे कि मेरा हाथ नहीं जल रहा? ये नहीं है संभव। तो इस छल कपट से बचिए। धर्म के अंदर हमें बिल्कुल भी छल नहीं करना है, ये बात हमें समझनी है। आचार्यों ने इतनी तपस्या करने के बाद आत्म ध्यान कर पाए, लेकिन हम तो बिना तपस्या के एसी चालू करके ही आत्मा में लीन हो जाते हैं। आंख बंद करी, नींद आ गई, यही हमारा आत्म ध्यान है। ये सब छल कपट है। ऐसे छली कपटियों से हमें दूर रहना चाहिए और स्वयं तो बिल्कुल भी धार्मिक क्रियाओं में छल नहीं करना चाहिए। ये बात अगर हम समझ गए तो आज का ये पूरा श्रम है वो सार्थक हो जाएगा। हम सभी अपने अंदर की मायाचारी को कम करने का प्रयास करें, मन वचन काय को शुद्ध रखने का प्रयास करें, कथनी करनी में अंतर ना रखें। धार्मिक क्रियाओं में भी धार्मिक आचरण करते हुए, तपस्या करते हुए, व्रत आचरण करते हुए कभी भी मायाचारी मन में ना लाएं। स्वयं को न ठगे, इसी भावना के साथ कि हम सभी उत्तम आर्जव धर्म को धारण करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस YouTube चैनल के माध्यम से स्वाध्याय बहुत अच्छे से कर रहे हैं, एक एक शब्द से कर रहे हैं, सबको बड़ी प्रसन्नता हो रही है। एक दूसरे को आप मोटिवेट कर रहे हैं, पढ़ने के लिए बता रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आपने जितने भी वीडियोस हैं वो सब देख रहे हैं। जो हमारे पुण्यार्जक हैं जिनके निमित्त से ये सब कार्य अच्छे हो रहे हैं और परमानेंट हो रहे हैं, हमेशा के लिए ये YouTube पर आ रहे हैं, उन पुण्यार्जकों को, आप सभी पढ़ने वालों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जितेंद्र। जिनवाणी माता की जय।